कलमा चौक में ट्रैफिक वार्डन्स का शहरी से नारवा सलूक। वार्डन्स की शहरी के साथ नारवा सलूक की वीडियो सामने आ गई। फुटेज में ट्रैफिक वार्डन्स को शहरी को उठाकर जबरदस्ती रिक्शे में डालते देखा जा सकता है। शहरी के साथ खातून वार्डन्स को मना करती रही। ट्रैफिक वार्डन्स ने एक न सुनी और शहरी को लेकर चलते बने। सूबाई दारुल हुकूमत के पार्कों में आवारा कुत्तों की भरमार। बाघे जना के बाद ग्रेटर इकबाल पार्क में भी कुत्तों के हमले का वाकया। आवारा कुत्तों के काटने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक बच्चों को बचाते हुए पार्क का गार्ड सरफराज भी जख्मी हुआ। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कुत्तों को गार्ड ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया। पंजाब में नजरबंदी कानून का सेक्शन 3 बहाल। अजहर सदीक एडवोकेट ने दरखास्तें वापस ले ली। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। नजरबंद अफराद को अपील का हक मिलना चाहिए। गलत नजरबंदी की ऑर्डर जारी करने वालों को भारी जुर्माने होने चाहिए। अदालत ने अजहर सदीक एडवोकेट की गुजारिशात वजारत कानून को भिजवा दी। अदालतें जाग रही हैं, सो नहीं रही। अगर अमन है तो हम सब मुल्क में आजाद घूम फिर सकते हैं। अगर अमन नहीं, माहौल खराब है तो फिर कानून हरकत में आएगा। एहतजाज से रोकने की बात किसी ने नहीं की। बात पुरअमन और पुरतशद्दुद मुजाहिरों की है। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम के दौरान समाअत रिमार्क्स। अबूजर शाह साहब ने जबरदस्त गुफ्तगू की और जज्बाती हो जाते हैं क्योंकि अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो एक अजीम मुल्क है जिसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये उस स्टेज पे जाए जिसके लिए ये बना है। अपनी अच्छी नीयत के साथ जहाँ पे भी हुकूमत की कमज़ोरियाँ हैं, किसी की भी हैं, उनको पॉइंट आउट करें क्योंकि हमने और आपने इस मुल्क की बेहतरी के लिए अपना पॉजिटिव हिस्सा जो है वो शामिल करें। हमारा मुल्क अजीम है, इसमें कोई कमी नहीं। हमने अपनी कमजोरियों को खुद खत्म करना है। उम्मीद है सनतकार मुल्क को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। जहां हुकूमत की खामियां नजर आए पॉइंट आउट किया जाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का तकरीब से खिताब। कहा, हम अगर टैक्स अदा करेंगे तो तभी मुल्क आगे बढ़ सकता है। अबूजर शाह लाहौर चैम्बर को अच्छे तरीके के साथ हैंडल कर रहे हैं। फील्ड मार्शल का अमेरिका का दौरा पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है। हमारे गिरदो नवा में जंग का माहौल है। सदर ट्रंप का 2 एटमी कुव्वतों के दरमियान जंग खत्म करवाना बेहतरीन काम था। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की पंजाब असम्बली में गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान का आलमी सियासत में बड़ा कलीदी किरदार है। फील्ड मार्शल ने दुनिया में अपने किरदार को बड़े आसान तरीके से निभाया। ऑपोजिशन की पंजाब असम्बली में हंगामा आराई को एहतजाज नहीं समझता। ये असम्बली खेल का मैदान नहीं। मैं किसी भी रुकन की रुकनीत मुअत्तल करने के हक में नहीं। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की ज़ेर सदारत इजलास। येलो लाइन मास ट्रांजिट कॉरिडोर मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। बिलाल अकबर खान की मंसूबे के तमाम इब्तदाई मराहिल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का कहना था, येलो लाइन मास ट्रांजिट कॉरिडोर लाहौर की नई पहचान बनेगा। लाखों लोगों को जदीद और बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम हो सकेंगी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की गुत्थी सुलझ न सकी। बल्दियाती इलेक्शन कराने की सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश मांद पड़ने लगी। सदर आसिफ जरदारी ने 10 मार्च को गवर्नर हाउस में इलेक्शन कराने की हिदायत दी। जराये के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 पंजाब असम्बली में पेश। कायमा कमेटी के सपुर्द। 12 मार्च को कायमा कमेटी को 2 माह के लिए मुशावरत का वक्त दिया गया। वजीर बल्दियात जिशान रफीक का कहना था, बल्दियाती एक्ट 2025 के बिल की मंजूरी कायमा कमेटी ने देनी है। पंजाब हुकूमत के पंजाब एयरलाइन कंपनी कायम करने से मुतल्लिक बड़े फैसले। एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की रजिस्ट्रेशन SECP में करवाई जाएगी। कंपनी का मंजूर शुदा सरमाया 5 अरब रुपए होगा। हर शेयर की कीमत 10 रुपए रख दी गई है। इब्तदाई दौर पर 50 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ कंपनी का आगाज होगा।
जदीद तरीके से मॉनिटरिंग का मंसूबा खटाई में पड़ गया। सीसीटीवी कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग का मंसूबा बनाया गया था। आइंदा माली साल के बजट में मंसूबे के लिए कोई फंड्स नहीं रखे गए। असातिज़ा की हाजिरी को भी कैमरों के साथ मॉनिटर करने का ऐलान किया गया था। फंड्स मुख्तस न होने की वजह से मामला इल्तिवा में पड़ गया। ट्रेनिंग नीड असेसमेंट टेस्ट ना देने वाले असातिज़ा के खिलाफ शिकंजा सख्त। अब असातिज़ा की बजाय तुलबा के TNA टेस्ट लिए जाएंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन का खराब नताइज की सूरत में मुतल्लिका असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। असातिज़ा की जानिब से बार बार TNA टेस्ट के बाइकआउट की वजह से टेस्ट मनसूख कर दिया गया था। मज़कूरा टेस्ट बच्चों से 15 अगस्त को स्कूल खुलने के बाद लिया जाएगा। PPSC का पंजाब पुलिस और SNGAD समेत दीगर महकमों की असामियों के तहरीरी नताइज का ऐलान। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में स्पेशल पर्सन कोटे की असामी पर 5 उम्मीदवार कामयाब। सेक्रेटरी PPSC अफजाल अहमद ने कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्तें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर दस्तयाब हैं। जब हेल्थ में जेन्युइनली काम हुआ तो नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ, शहबाज शरीफ साहब के दौर में हुआ, और उसके बाद वो खिदमत का सिलसिला मुनक़ता हो गया। 4 साल अवाम रुल गए, उनका पुरसाने हाल कोई नहीं था। कोशिश है अवाम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर सकूं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने क्लिनिक ऑन व्हील्स की तकरीब से खिताब में कहा कि शोबा के सेहत में आखिरी बार मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में काम हुआ। फिर ऐसा दौर आया जब आवाम को बुनियादी तिबी सहूलियात भी मैसर न थी। मेरी सारी तवज्जो लोगों को मुफ्त इलाज फराहम करने पर मरकूज है। सेहत अब आपकी दहलीज पर। पंजाब हुकूमत का शोबा सेहत में एक और संगे मील अबूर। क्लिनिक ऑन व्हील्स का दूसरा मरहला भी मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब क्लिनिक ऑन व्हील्स के दूसरे मरहले की इफ्तिताही तकरीब। फोर्ट्रेस स्टेडियम में होने वाली तकरीब में वज़ीर आला मरियम नवाज की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। वज़ीर आला पंजाब ने गाड़ियों की चाबियां महकमा सेहत के अफसरान के हवाले की। मरियम नवाज ने गाड़ियों में मौजूद तिब्बी आलात का भी जायजा लिया। आज चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आपने देखा कि उन्होंने क्लिनिक ऑन व्हील्स का फ़ेज़ 2 जो है उससे खिताब भी किया, उसको इजरा भी किया, और 911 गाड़ियाँ इस फ्लीट के अंदर शामिल की गई हैं जो AC गाड़ियाँ हैं, और उसके अंदर तमाम लेटेस्ट इक्विपमेंट जो है वो मौजूद है। कहाँ सेहत की सहूलियात के लिए आपको जो है वो हस्पतालों में जाना पड़ता था, लाइनें लगनी पड़ती थी, आपको धक्के खाने पड़ते थे। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह कि सेहत आपकी दहलीज पे खुद आती है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू किया। एक साल में 92 लाख से ज़ायद अफराद क्लिनिक ऑन व्हील्स से मुस्तफ़िद हुए। क्लिनिक ऑन व्हील्स में 911 गाड़ियाँ शामिल की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, वज़ीर आला मरियम नवाज अमली काम कर रही है। पंजाब की आवाम के लिए मरियम नवाज की हुकूमत खुश नसीबी है। CM अगर सोचती है पंजाब की आवाम के बारे में तो इन मेहनत कशों को किसी भी सूरत में उन्होंने भूला नहीं। अगर बात करें धी रानी प्रोग्राम की तो उन 60,000 शादियों के अलावा इस माली साल 2025-26 के अंदर इंशाल्लाह ताला लेबर मिनिस्ट्री के तहत CM के विजन के तहत 29,000 गरीब बच्चियों की शादियाँ इंशाल्लाह ताला लेबर मिनिस्ट्रियाँ कराएंगे, जो हम मैरिज ग्रांट्स की सूरत में देंगे। सूबाई वजीर फैसल अयूब खोखर ने कहा, पंजाब में सेहत के शोबे में बहुत तरक्की हो रही है। मरियम नवाज ने इलाज की सहूलत में अमीर गरीब का फ़र्क ख़त्म कर दिया। पंजाब के मेहनत कशों के लिए आइंदा माली साल के बजट में खती रकूम रखी गई है। 12 लाख खानदानों को 3,000 रुपये राशन कार्ड के तहत दिए जाएंगे। पंजाब के कई शहरियों में वजारत लेबर अस्पताल कायम कर रही हैं। मजदूरों और मेहनत कशों के लिए 3,000 लेबर फ्लैट्स बनाए जाएंगे।
सूबाई दारुल हुकूमत में सूरज की तीखी किरणों से आज फिर गर्मी, हवाएं थमने के बायस हब्स की कैफियत बढ़ गई। दर्जा हरारत में बदतरीज इजाफा होने लगा। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंच गया। हवा में नमी का तनासुब 58% रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक 22 जून से लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में बारिश बरसने के इम्कानात। रवा साल मानसून के दौरान मामूल से 25% ज्यादा बारिशें बरसने के इम्कानात। लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला, सियालकोट और रावलपिंडी में पंजाब के दूसरे अजला के निस्बत ज्यादा बारिशें बरस सकती हैं। रवा साल मानसून के कब्ल इस वक्त शुरू होने का भी इम्कान है। सूबाई वजीर चौधरी शाफे हुसैन की पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर आमद। पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के इजलास की सदारत की। इजलास में 20 निकाती एजेंडे का जायजा लिया गया। बोर्ड की वर्किंग में मजीद बेहतरी लाने के लिए मुतअद्दिद अमूर की मंजूरी भी दी गई। चौधरी शाफे हुसैन का कहना था इम्तिहानी निज़ाम को मजीद शफाफ बनाने के लिए मॉनिटरिंग का मौसर निज़ाम वज़ा किया जाए। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल का वारिस रोड अंडरग्राउंड वाटर टैंक का दौरा। प्रोजेक्ट साइट की बाउंड्री वॉल न करने पर बरहम। नूरुल अमीन मेंगल ने कहा था इंसानी जान की हिफाजत अवलीन तरजीह, किसी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। तरक्याती कामों के दौरान अवाम को दरपेश मुश्किलात से महफूज रखने के लिए काम की रफ्तार बढ़ाई जाए। तमाम प्रोजेक्ट साइट पर अब 24 घंटे तामीराती काम जारी रखे जाएंगे। शहर का सबसे ज्यादा ताखीर का शिकार रहने वाला मंसूबा आइंदा माली साल में मुकम्मल होगा। कई सालों से इल्तिवा का शिकार हाजी कैंप ड्रेन मंसूबा जल्द मुकम्मल करने का टास्क। मंसूबे की तकमील के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से माली साल 2025 और 26 में 10 करोड़ रुपए मुख्तलिफ दस्तावेजात के मुताबिक हाजी कैंप ड्रेन मंसूबा आइंदा साल तकमील को पहुंचेगा। रवां बरस मानसून में हाजी कैंप ड्रेन को बारिशी पानी के निकास के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। बारिशी पानी जखेरा करने वाले वाटर टैंक्स की तामीर आखिरी मराहिल में दाखिल। एमडी वासा गुफरान अहमद ने पंजाब असम्बली में जेर तामीर वाटर टैंक और वारिस रोड वाटर टैंक की पेशरफ का जायजा लिया। डायरेक्टर प्रोजेक्ट सोहेल सिंधु ने ब्रीफिंग दी। पंजाब असम्बली जेर जमीन वाटर टैंक का 95% काम मुकम्मल 30 जून तक फाल कर दिया जाएगा। वारिस रोड अंडरग्राउंड वाटर टैंक 17 लाख गैलन कैपेसिटी का हामिल है। एमडी वासा का कहना था मानसून से कबल तमाम वाटर टैंक्स को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। ईरान इसराइल जंग में अमरीकी मदाखलत आलमी जंग का बाइस होगी। ईरान के खिलाफ जंग एटमी सलाहियत नहीं, इस्लामी हुकूमत का खात्मा है। अमरीकी सदर ट्रंप की यक महवरी बादशाहियत नहीं चलेगी। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना था आलमी इस्लाम अस्करी, सियासी, इक्तसादी और टेक्नोलॉजी महाज पर मुत्तहिद हो जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। विफाकी हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी। जस्टिस शाहिद करीम ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को चैलेंज किया गया। 9 मई पीटीआई रहनुमा मियां महमूदुल रशीद की 3 केसेस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने दरखास्तों पर तफ्तीशी अफसरान को नोटिस जारी कर दिए। मियां महमूदुल रशीद ने 3 केसेस में जमानत के लिए दरखास्तें दायर की। जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरखास्तों पर समाअत की। खुला के 2 रोज बाद खातून के कत्ल का मामला। हाईकोर्ट ने मुजरिम वसीम अब्बास की सजाए मौत के खिलाफ अपील खारिज कर दी। जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। सरगोदा में 2020 में शहनाज अख्तर के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया।
पुलिस की जानिब से मनशियात के मुकदमे की फ्रांसिक रिपोर्ट गुम करने का मामला, एडिशनल सेशन जज का तफ्तीशी ऑफिसर और SHO हरबंसपुरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। अगर CCPO मुकदमा दर्ज नहीं करते तो अदालत में पेश हों। पुलिस ने मुल्जिम को फायदा पहुंचाने के लिए रिपोर्ट को गायब किया। एडिशनल सेशन जज शकीब इमरान कमर के रिमार्क्स। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स, रेलवे ने ट्रेनों के किरायों में इजाफा कर दिया। रेलवे हुकाम का ट्रेन किरायों में 3% इजाफे का फैसला। फ्रेट ट्रेनों के किरायों में 4% इजाफा। रेलवे इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसले का इतलाक 20 जून से होगा। मजदा एसोसिएशन और पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने आज खुद किराए बढ़ा दिए। गुड्स ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 5% इजाफा कर दिया गया। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। बाजार में महंगी सब्जियों ने सारिफीन के होश उड़ा दिए। सरकारी रेट लिस्ट में 3 सब्जियां मजीद महंगी हो गई। प्याज 60, लहसुन चाइना 350, अदरक 680, लीमू 500 रुपए किलो फरोख्त। मार्केट में टिंडे 220, मेथी 160, आलू 100 रुपए फी किलो बेचे जा रहे हैं। फलों में सेब 600, आड़ू 320, आम सिंदड़ी 280, जामुन 450 रुपए किलो में दस्तयाब। ब्रॉयलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 8 रुपये सस्ता, फी किलो कीमत 453 रुपये हो गई। जिंदा ब्रॉयलर की कीमत में 5 रुपये किलो कमी। जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 299, परचून रेट 313 रुपये किलो मुकर्रर। अंडे 287 रुपये फी दर्जन बरकरार। फार्मी अंडे की पेटी 8,490 रुपये में बेची जा रही है। सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। फूड अथॉरिटी का मुर्दा मुर्गियां सप्लाई करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 1800 किलो से ज्यादा बीमार और मुजर सेहत मुर्गियां तल्फ। नवाही इलाके चकदीदा में मुर्दा मुर्गियां ले जाने वाला लोडर रिक्शा पकड़ा गया। टोलिंटन मार्केट में 53 सप्लायर्स और गोदामों से 2,17,000 किलो गोश्त को चेक किया गया। DC सैयद मूसा रजा और DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का तहसील मॉडल टाउन का दौरा। अशूरा के इंतजामात का जायजा लिया। मुजालिस और जलूसों की सिक्योरिटी के लिए बेहतरीन इंतजामात करने की हिदायत। DIG ऑपरेशंस का कहना था कि अज़ादारों की सिक्योरिटी और सहूलियात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सैयद मूसा रजा का कहना था जलूसों और मुजालिस की निगरानी के लिए मरकजी कंट्रोल रूम 24 घंटे फाल रहेगा। थाना बाटापुर पुलिस की कार्रवाई। मां बेटी को फायरिंग करके कत्ल करने वाला मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम ने घरेलू झगड़े पर नबीला बीबी और उसकी बेटी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़िशान रजा का कहना था ख़वातीन पर जिनसी तशद्दुद और कत्ल करने वाले मुल्जिमान किसी रायत के मुस्तहिक नहीं हैं। एमरजेंसी में खसूसी अफराद की फौरी मदद के लिए सेफ सिटी का आसन इकदाम। समाते कुव्वत गुआई से महरूम अफराद अब सेफ सिटी से बराह रास्त राबता कर सकेंगे। सेफ सिटीज़ अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स में साइन लैंग्वेज की 3 रोज़ा खसूसी तरबियत मुकम्मल। खसूसी अफराद से राबते के लिए पुलिस कम्युनिकेशन अफसरान को साइन लैंग्वेज सिखाई गई है। बिग बैश लीग में पाकिस्तानी स्टार्स की एंट्री। ड्राफ्ट में शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान और हसन अली का इंतखाब। मेलबर्न स्टार्स ने हारिस रऊफ, ब्रिस्बेन हिट ने शाहीन अफरीदी को मुंतखब किया। शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ और बाबर आसम को प्लाटिनियम कैटेगरी के लिए चुना गया।